तो मैं मांग करता हूं उद्धव ठाकरे जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हो और कह रहे हो उसकी जांच सीबीआई से हो, तो हर उस मौत की जांच की मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने लोग कोविड-19 से मरे हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये हमने वीडियो देखे थे, ऐसे अंदर से खबरें आई थी जिसको दबा दिया गया है, प्रशासन और पुलिस के बल पर उनकी आवाजों को दबा दिया गया। ये खबरें आई थी अंदर से कि कोविड-19 में जो मर भी नहीं रहे हैं उनके अंदर के ऑर्गन निकाल करके महाराष्ट्र में बेचे जा रहे हैं, ऐसा रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन उस खबर को दबा दिया। उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैनेजर की मौत के समय सुशांत सिंह राजपूत के वो पार्टी में मौजूद था। ये था कि नहीं था वो सीबीआई जांच करेगी, लेकिन जनता को एक डाउट है। क्या कहना चाहते हो आप? बकवास कर रहे हो आप, डॉक्टरों पे सवाल उठा रहे हो, लखनऊ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल पे सवाल उठा रहे हो। ये एक साजिश है समाजवादी पार्टी की, जो वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आप महेश भट्ट जैसे और इनके पीछे जो नेपोटिज्म की पूरी गैंग है उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, ये खुलासा सीबीआई से हुआ है। नंबर 3, आपकी सरकार, आपकी पुलिस किसी एक नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। नाम मैं नहीं लूंगा, नाम इसका सीबीआई खोलेगी। शिवसेना पूरी तरह कांग्रेस बन चुकी है, अब बचा कुचा थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा है, तो ये इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से हो रही है, उसमें सहयोग करो। उद्धव सिंह ठाकरे की सरकार, योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये चेतन चौहान जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी भी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिनकी की नेचुरल डेथ हुई और कोरोना से मौत हुई। बात क्या है कि उद्धव ठाकरे अब सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एकदम उसको सुसाइड सिद्ध करने की कोशिश की वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस ने, जबकि सारे जो सरकमस्टांसेस हैं वो बता रहे थे, और जो मित्र मंडली है सुशांत की वो भी बता रही थी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कभी देखा मिले, कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्तित्व आत्महत्या नहीं कर सकता। सब लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में ये खुलासा करते हुए कहा ये आत्महत्या है, केस क्लोज। तभी से मांग उठ रही थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और तभी पर्दा उठ सकता है कि आखिरकार इसके पीछे था कौन। क्योंकि ये दिख रहा था पहले ही दिन से कि सरकार किसी ना किसी बड़े पद के नेता को बचाने की कोशिश में है, और इस बॉलीवुड के पीछे जो गैंग है, जो गिरोह है, वो जो गिरोह काम करता है नेपोटिज्म के नाम पर, उस गिरोह का खुलासा जनता चाहती थी कि वो जो लोग हैं, गिरोहबंद लोग हैं, जिनके तार कहीं ना कहीं डी कंपनी से जुड़े हैं, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने शायद डी कंपनी के मिली भगत के कारण और अपने नेता को बचाने के कारण इन्होंने सीबीआई जांच की हाँ नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच में खामियां पाई गई हैं, पुलिस ढीला ढवाली कर रही है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, और पुलिस की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिए कि सीबीआई इस केस की जांच करे। अब जब सीबीआई जांच कर रही है, आप समझिए सारे सबूत वहां की पुलिस और प्रशासन ने मिटाने की कोशिश की है, बावजूद उसके जो खुलासे हो रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं कि इसके पीछे डी कंपनी है, इसके पीछे ड्रग माफिया है। ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि ड्रग माफिया इसके पीछे हैं, और इसीलिए अब ये पता लग रहा है कि वास्तव में ये जो महाराष्ट्र की सरकार है क्यों आखिर सीबीआई की जांच से मना कर रही थी, क्यों पीछे हट रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस महाराष्ट्र सरकार की पुलिस और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के नेता और बॉलीवुड के वो खान परिवार फंसते नजर आ रहे हैं, जिनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, जिसकी मांग, जिसका विचार जनता कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो नेपोटिज्म है, जिसके कारण सुशांत सिंह जैसे लड़के को या तो वहाँ हटा दिया जाता है, या तो उसको ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि वो बॉलीवुड छोड़ के अपने घर चला जाए, तो उसको ऊपर ही भेज दिया इन्होंने साजिश के तहत। अब उस साजिश का खुलासा होना बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो किरकिरी इस केस में हुई, जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है तब से जो किरकिरी शुरू हुई कि उसकी हाइट कितनी थी, कमरे का पंखा कितना ऊंचा था, और ये सब लेकर के जो फोटोएं सामने आई कि डेड बॉडी निकली है तो 2 बॉडी उसमें लपेटी हुई थी, एक का पैर बाहर था, ये चीजें अभी तक बिना सीबीआई की जांच के ही
जनता ने अपने से जो सोशल मीडिया के जरिए चीजें बाहर आई हैं, उस जनता में आक्रोश था कि जब हमको जो चीज दिख रही है वो वहां की पुलिस को क्यों नहीं दिख रही। तो पता चला कि वो जो पुलिस कमिश्नर है महाराष्ट्र के, मुंबई के, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े लीडर को बचाने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या बताकर केस को क्लोज करने में लगे हुए हैं। तो डॉक्टरों पर भी अब सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में जब ये महाराष्ट्र सरकार घिर गई है पूरी तरह, लोग अब मांग कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें नेता को बचाने की कोशिश की गई, वो नेता कौन है इसकी जांच होनी चाहिए और इसके नाम का खुलासा होना चाहिए। सोशल मीडिया में ये खबरें हैं कि इसमें उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैनेजर की मौत के समय सुशांत सिंह राजपूत के वो पार्टी में मौजूद था। ये था कि नहीं था वो सीबीआई जांच करेगी, लेकिन जनता को एक डाउट है, जिस डाउट के चलते अब ये पक्का भी होता है कि जब एक पत्रकार ने पूछा, और पूछा नहीं तो अपने आप ही ये जो है आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि ओछी राजनीति हो रही है। जब उनसे किसी ने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जब आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो तो आप क्यों इस पे ये कमेंट कर रहे हो। तो जनता का ये जो विश्वास था, उनको जो शक था, वो पक्का हुआ और इसलिए जनता में किरकिरी हो रही है। अब सब सारी महाराष्ट्र की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं शिवसेना का नेता इसमें गिर रहा है। शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार, तीनों मिलकर के जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, इन सरकार पर भी अब सवाल उठा है कि ये सरकार आखिरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही थी। जनता अब समझ चुकी है। अब इससे मुंह छुपाने के लिए कहें या ये इसको मोड़ने की तरफ कहें, मोल्ड करने को मुद्दे को, उद्धव ठाकरे उल जलूल बयान देते हैं कि एक नेचुरल डेथ होती है चेतन चौहान की, जो कि मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और वो कहते हैं साहब उसकी भी सीबीआई की जांच करें क्योंकि लखनऊ के एसपीजीआई में भर्ती थे और वहां उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी सीबीआई जांच करे। भाई मैं एक बात कहता हूं, आप एक बात समझिए, समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने यह सवाल उठाया था कि मेरे बराबर के बेड पर चेतन चौहान भर्ती थे कोविड के हॉस्पिटल में, एसपीजीआई में, लखनऊ में, और उनके साथ डॉक्टरों ने मिसबिहेव किया, उनसे ठीक से बात नहीं करी, तू करके बात करी, और ये जो है बड़ा विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सदन में ये बोलते हुए वक्तव्य और योगी जी को ये एड्रेस करते हुए कहा था। हमने वो सबने वीडियो सुनी है। मेरा एक सवाल है कि चेतन चौहान कोविड से पीड़ित थे, उनको कोरोना हुआ था। कोरोना ही इस व्यक्ति को हुआ था जो समाजवादी पार्टी का है विधानसभा का परिषद, सुनील सिंह। ये सुनील सिंह साजन ये बोलते हैं कि मैं बराबर के बेड पे भर्ती था, मेरे बराबर में चेतन चौहान लेटे थे, दोनों कोविड के हॉस्पिटल में थे। भाई आप कैसे बच गए? ये जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं ये कैसे जिंदा बच गए उस हॉस्पिटल से? अगर वो हॉस्पिटल खराब था, अगर वहां इलाज नहीं मिल रहा था, तो मैं पूछना चाहता हूं सुनील सिंह साजन से कि आपकी जान वहां के डॉक्टरों ने इलाज से ही बचाई थी ना, या वो आपको इलाज ट्रीटमेंट एमएलसी के कारण तो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपको इंजेक्शन बढ़िया दवाई का लगा रहे थे, और चेतन चौहान जो कि मंत्री हैं, उस टाइम मंत्री थे, उनको वो पानी का इंजेक्शन लगा रहे थे क्योंकि ये तो मंत्री है, इसे मारो। क्या कहना चाहते हो आप? बकवास कर रहे हो आप, डॉक्टरों पे सवाल उठा रहे हो, लखनऊ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल पे सवाल उठा रहे हो। ये एक साजिश है समाजवादी पार्टी की, जो वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें उद्धव ठाकरे मिल गया ये कह के कि सीबीआई से जांच करो। तो फिर तो कोविड-19 में जितने लोग मरे हैं जरा सबकी जांच की आदेश करो। महाराष्ट्र के अंदर कितने लोग मरे हैं, हॉस्पिटल में डेड बॉडियों के साथ मरीज लेटे हैं, कितनों के किडनी बेचने की और ऑर्गन अंदर के बेचने की खबरें आई थी सोशल मीडिया में। तो मैं मांग करता हूं उद्धव ठाकरे जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हो और कह रहे हो उसकी जांच सीबीआई से हो, तो हर उस मौत की जांच की मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने लोग कोविड-19 से मरे हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने वीडियो देखे थे, ऐसे अंदर से खबरें आई थी जिसको दबा दिया गया है, प्रशासन और पुलिस के बल पर उनकी आवाजों को दबा दिया गया। ये खबरें आई थी अंदर से कि कोविड-19 में जो मर भी नहीं रहे हैं उनके अंदर के ऑर्गन निकाल करके महाराष्ट्र में बेचे जा रहे हैं, ऐसा रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन उस खबर को दबा दिया। है नहीं है, मैं नहीं कहता किसी के ऑर्गन बेचे गए, मैं नहीं कह रहा महाराष्ट्र में कोई जो है इस तरह से डॉक्टरों ने बदतमीजी करी होगी, लेकिन क्योंकि आपने चेतन चौहान
कैबिनेट मंत्री की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि वो मौत कोविड से हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। उसमें कोई नेता अभिनेता देख के बीमारी थोड़ी आती है, या मौत जो है यमराज आएंगे मौत लेने, कहो ये तो कैबिनेट मंत्री है इसको छोड़ दो साहब, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश पे सवाल उठा रहे हो बेमतलब, अपने महाराष्ट्र की जांच को, सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को भटकाने के लिए, तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूं और जनता जो इस चैनल को देख रही है जरा इस मुद्दे को उठाए कि अगर उद्धव ठाकरे जांच की मांग करते हैं कि कोविड-19 से मरने वाले चेतन चौहान की जांच सीबीआई से होनी चाहिए मौत की, जिनकी मौत देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल मेदांता में हुई है, मेदांता के डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया है मौत का कारण, और एसपीजीआई लखनऊ में वो भर्ती थे। तो भाई आपके भी बड़े बड़े हॉस्पिटल के हीरो हीरोइन, अभी अमिताभ बच्चन नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो आप कह रहे हो लखनऊ से वो क्यों शिफ्ट हुए? शक पैदा होता है। तो मैं शक पैदा कर रहा हूं कि आपके महाराष्ट्र के भी जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज ठीक नहीं होता, तभी वो नानावटी में जाते हैं बड़े बड़े नेता, तभी वहां अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली भर्ती हुई। तो मेरा सवाल है कि अमिताभ बच्चन की फैमिली क्यों गई नानावटी हॉस्पिटल में? आप भी कहां भर्ती हुए थे? अभी हुआ ना कोविड, आप भी अपनी जांच को लेकर के हार्ट को कहां इलाज कराया था आपने? सरकारी में या प्राइवेट में? जो सवाल उठा रहे हो कि वो जो है मेदांता में क्यों गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये तो उद्धव ठाकरे जी आपकी बात का जवाब है कि लोग इसलिए जाते हैं सरकारी से प्राइवेट में क्योंकि वहाँ 5 स्टार 7 स्टार सुविधाएं हैं। ऐसा महंगा अस्पताल सरकार निर्माण नहीं करती है। अब रही बात आपके जवाब की कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच पहले हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसकी कोविड-19 में मौत महाराष्ट्र के अंदर हुई है। जब आप वहाँ की जांच करा लो तब आप यूपी की बात करना। यूपी में सारा काम ठीक चल रहा है, मैं भी यूपी से हूँ, सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, एक भी हॉस्पिटल आके देख लो। और जैसा काम यूपी की सरकार ने किया है ना, ऐसा उदाहरण आप तो 7 पुश्तें नहीं कर सकती, महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। आपने भगवा दिया, वहां से भगा दिया यूपी वालों को भूखा नंगा करके, हैं, और प्रवासी मजदूरों को एक टाइम की रोटी मुहैया नहीं करा सके, और योगी सरकार ने तो घर घर में जाके खाना पहुंचाया है, राशन दिया है। आप बात करने लायक है ही नहीं। और अब आपसे जनता जवाब मांग रही है, आप अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट दें, उनकी सीबीआई जांच की संतुति करें कि मेरे यहाँ जितनी मौत हुई है मैं मांग कर रहा हूं यूपी की, चलो हम यूपी की जांच कराते हैं, आप महाराष्ट्र की जांच के लिए तैयार होइए। अब आइए सुशांत सिंह राजपूत पे। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सारा समझ में आ गया। सीबीआई ने खुलासा करा है कि उसमें जितने लोग हैं, अब उसमें डी कंपनी भी जुड़ा हुआ आ रहा है। आपकी पुलिस अगर ठीक से जांच करती तो ये डी कंपनी का कब से खुलासा हो गया होता। आपके सरकार में रहते किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप डी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 1 ये खुलासा हुआ है। नंबर 2, आप महेश भट्ट जैसे और इनके पीछे जो नेपोटिज्म की पूरी गैंग है उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, ये खुलासा सीबीआई से हुआ है। नंबर 3, आपकी सरकार, आपकी पुलिस किसी एक नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। नाम मैं नहीं लूंगा, नाम इसका सीबीआई खोलेगी, लेकिन जनता जिस पे सवाल उठा रही है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सिद्ध करें कि आपका शिवसेना का कोई नेता इससे जुड़ा हुआ नहीं है। संजय निरुपम जैसे नेता जब धमकी देते हैं लोगों को कि अगर ठाकरे परिवार का किसी ने नाम लिया तो हम देख लेंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे, ये धमकी गुंडों वाली कौन देता है? वो ही देता है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था तो आपको क्यों दर्द हुआ? आप कहते ठीक है जनता सीबीआई की मांग कर रही है, हाँ, सीबीआई अपनी जांच करे। अरे भाई देश की एजेंसी है, आप क्यों डर रहे थे? सीबीआई में अगर मान लीजिए आपका बच्चा, आपका बेटा वो किसी बात में इन्वॉल्व नहीं है, आपका कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई जबरदस्ती उसको पकड़ लेगी। और अगर झूठ मोदी जी के कहने से पकड़ लेगी, जैसा कि आप कहते हो कि केंद्र के अधीन, केंद्र के कहने से सीबीआई काम करती है, तब फिर कोर्ट है उसके बाद तो, क्योंकि केस तो कोर्ट में पुटअप होगा और आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, आप छूट जाओगे। लेकिन आप झूठ कहकर लोगों को बरगलाकर बच नहीं सकते। अब आप घिरने जा रहे हो, जनता में अपना विश्वास खो चुके हो, थोड़ा बहुत जमीर बाकी बचा हो तो उल्टी सीधी बातें करना बंद करें। यूपी को छोड़ो, आप अपने महाराष्ट्र को देखो। महाराष्ट्र की जनता आपकी तरफ देख रही है, आपको लताड़ रही है। दिन रात जरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, आपकी साख पहले ही खत्म हो चुकी है। शिवसेना पूरी तरह कांग्रेस बन चुकी है। अब बचा कुचा थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा है, तो ये इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से हो रही है, उसमें सहयोग करो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा जो विश्लेषण दिया है। महाराष्ट्र सरकार क्या उद्धव सिंह ठाकरे की सरकार में जो विसंगतियां हैं, जो जांच में जो भटकाने की कोशिश करे, बहुत अच्छी तरह से आपने जो उसका जो है खुलासा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।